अर्बन सेटलमेंट। तो हमारे पास सबसे पहले जो आ जाते हैं वो है टाउन। टाउन टाउन एक्चुअली इसको ना हम विलेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ना हम इसको एक सिटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि टाउन में जो पॉपुलेशन साइज जो होते हैं वो ना विलेज को कंपेयर कर सकते हैं, ना वो सिटी को कम कर सकते हैं। तो इसी की वजह से टाउन में कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे फंक्शन हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो दिखाई देते हैं यहाँ पे कॉमर्शियल जो सिस्टम जो है, ट्रेडिंग सिस्टम जो है, ये सबसे पहले हमें दिखाई देते हैं। साथ साथ में उसके जुड़े हुए जो जो एक्टिविटीज़ होते हैं, खास करके सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होते हैं और टर्शियरी एक्टिविटीज़ इसमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी मिनिमम हमें दिखाई देते हैं, नॉट मैक्सिमम। और उसके साथ साथ जैसे मैंने पहले ही बता दिया आपको कि पॉपुलेशन साइज जो है ये विलेज के साथ भी आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे विलेज होंगे जहाँ पे शायद 50 फैमिली होते हैं या कहीं जगह पे 100 फैमिली हो सकते हैं। और सिटी में क्या होते हैं, सिटी दैट इज अबव मिलियन। तो फिर आप खुद सोच सकते हो कि उन दोनों के बीच वाले जो है वो ही है टाउन। तो अगर उसको हम टाउन पकड़ रहे हैं तो ऑब्वियसली विलेज का जो अपॉर्चुनिटीज़ है, फैसिलिटीज़ है, जिस तरह से वो चलते हैं, सेम एज टाउन में नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शन यहाँ पे होते हैं। तो इसके बाद हम चले जाएंगे सिटी। स्पेसिफिक फंक्शन। सो इसके बाद हम चले जाएंगे सिटी। अब सिटी हो गए टाउन से बड़े। टाउन में आपने देखा है कि हाँ ऑब्वियसली वहाँ पे पॉपुलेशन जो है ऑब्वियसली एक लार्ज क्वांटिटी में आ रहे हैं, और यहाँ पे जो स्पेसिफिक कुछ फंक्शन जैसे मैंने पहले बता दिया टाउन में आ रहे हैं। सिटी में ठीक इसकी थोड़ा हायर लेवल में चले जाते हैं। इसमें पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहे हैं। जैसे हमने पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब पहला दफ़ा सिटी शुरू हुआ था लंदन में फर्स्ट टाइम, तब वहाँ पे 1 मिलियन अबव पॉपुलेशन था। तो अब तो और भी निकल गए, और भी समय आ गए है ना, क्योंकि इसके अंदर में हमने वो 1800 साल की तरफ हमने देखा था। अब हम 2020 के समय पे आके अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन और भी बढ़ गए और सिटी और भी आगे जा चुका है। और इसमें सिटी और भी ज़्यादा स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक फंक्शन, बहुत ज़्यादा मतलब इकोनॉमिक फंक्शंस अलग अलग बेसिक में दिखाई देते हैं। फिर जैसे कि उसमें ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, माइनिंग हो सकते हैं, या आईटी हो सकते हैं। और दूसरी और एक बात होती है कि इसमें रीजनल जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ये दिखाई देते हैं। तो सिटी में हम सबसे पहले जो पॉइंट को मैं मेंशन करना चाहूँगी वो है मोर फंक्शन, इकोनॉमिक फंक्शन। और सेकेंडली जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे माइनिंग जैसे जो है, ये इस एरिया में सबसे ज़्यादा और भी मतलब स्पेसिफिकली कम करते हैं। और थर्डली जैसे मैंने बताया कि इसमें रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमें देखना मिलते हैं। जब मैं ये सिटी को देखने के लिए जाती हूँ, उसके लिए पढ़ने के लिए जाती हूँ कि इसकी अर्बन सेटलमेंट कैसे है, कैसा किस तरीके से शुरू हुआ, तो मुझे सबसे पहले अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, या मैं उनको बताऊंगी आपके सामने, वो बहुत बड़े एक अर्बन सेटलमेंट प्लानर थे। उनका नाम है लुइस मैमफोर्ड। लुइस मैमफोर्ड, उन्होंने बताया था कि सिटी जो है एक्चुअली ये सिटी इन अ सेंस ऑफ लाइक अ फिजिकल फॉर्म, ये एक फिजिकल फॉर्म है, लेकिन इसका हाईएस्ट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप जो होते हैं वो है एसोसिएटिव लाइफ। तो आपको इसी में पता चल रहा है कि अगर विलेज का सेटलमेंट को हम देख रहे हैं तो वहां का जो लाइफ जो है वो लाइफ बिल्कुल अलग सा हो जाते हैं टाउन में आके। और जब टाउन से ये लाइफ सिटी में पहुंचते हैं
वो एसोसिएटिव लाइफ विथ हाईएस्ट मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप। तो आप खुद समझ सकते हो कि सिटी में आने के बाद ही एक एक स्टेप हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, है ना, हायर में हम जा रहे हैं। तो ये सिटी में जैसे कि एक तो पॉपुलेशन तो हमारी आ ही रहे हैं, कम से कम मिलियन अबव आ रहे हैं। सेकेंडली हमारे पास जो आ रहा है कि इसकी जो फंक्शन जो है, इकोनॉमिक फंक्शन जो है वो आगे बढ़ रहा है और भी स्टेप बढ़ आगे जा रहा है और लार्ज क्वांटिटी में आ रहे हैं। और तीसरे में हम और भी देख रहे हैं कि इसमें जैसे ट्रांसपोर्ट जैसी या माइनिंग जैसी या ऐसे बड़े बड़े जो प्रोग्राम जो होते हैं वो सारे यहाँ पे सेटअप हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हर एक रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद हम चले जाएंगे कोनर्वेशन। कोनर्वेशन बिल्कुल एक छोटे से वर्ड के ऊपर पूरा डिपेंड है और एक मजेदार बात यह है कि उसी वर्ड दो चीजों को बिल्कुल अलग कर दिए हैं। तो आप खुद देख पा रहे हो कि टाउन जब डेवलप्ड होके चले जाते हैं, सिटी पे पहुंच जाते हैं, ये डेवलप्ड वर्ड एक्चुअली ये कोनर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात ये होती है कि टाउन में हमने अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था कि टाउन में कुछ फंक्शन हो रहे हैं, इकोनॉमिक फंक्शन है, कुछ स्पेसिफिक हो रहा है सब कुछ, और जब इसको लार्ज में हम लार्ज स्टेप पे हम लेके जा रहे हैं तो वो चले जाते हैं सिटी पे। वो लार्ज स्टेप है आपकी ये डेवलप्ड। जब वो डेवलप कर रहे हैं, आपने हर एक फंक्शंस में वो डेवलप कर रहे हैं, तो तब जाके वो बन जाते हैं सिटी। और ये डेवलप वर्ड ही एक्चुअली कोनर्वेशन को कर रहे हैं रिप्रेजेंट। मैं एक अच्छा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगी। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था लंदन पहले क्या था, वो सिर्फ एक छोटा सा टाउन था। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ उसके बाद आस्ते आस्ते ये सिटी पे चेंज हो गए हैं। मीन्स पहले तो था लंदन क्या, बिल्कुल एक छोटा सा टाउन, लेकिन जब डेवलप्ड हुआ तो तब जाके वो क्या बन गए, सिटी बन गए। सो लंदन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर कोनर्वेशन। सेम एज मैनचेस्टर है, शिकागो है, ये सारे सब पहले छोटे छोटे सिटी पे, छोटे छोटे टाउन पे थे। छोटे छोटे टाउन पे फिर आस्ते आस्ते वो डेवलप्ड होते गए। और ये डेवलप्ड ऐसे आप मत समझो कि शायद वो 1 साल में डेवलप्ड हो गए या 2 साल में, नहीं, उनको बहुत समय लगा डेवलप्ड होने में। और उस हिसाब से अर्बन सेटलमेंट की जितने क्राइटेरिया आते हैं उस डेवलपमेंट में, वो सारे क्राइटेरिया को उसने कंप्लीट करने के बाद ही वो सिटी पे पहुंचे। और ये जो क्राइटेरिया वो कंप्लीट कर रहा है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कोनर्वेशन। और ये कोनर्वेशन की एक जो क्या कहेंगे हम, सबसे पहले ये पैट्रिक गेडिस, उन्होंने 1915 में कोनर्वेशन के बारे में उन्होंने बात किए थे। उन्होंने कहा कि ये ऐसी एक चीज़ है कि डेवलप जो है वो 1 साल में होता नहीं, ना ही वो 6 महीने में होते हैं। कम से कम 10 साल लग जाते हैं, कम से कम 15-20 साल, किसी किसी जगह पे 100 साल लग जाते हैं। तो वो जो पीरियड जो है वही मेन पीरियड होते हैं एक जगह को अगले दूसरे जगह पे, दूसरे पड़ाव में जाने में, उसको वो टाइम उसको मदद करते हैं। और उस टाइम पे जो जो डेवलप्ड होते हैं वो डेवलप्ड ही एक्चुअली कोनर्वेशन के नाम पे जाना जाते हैं। और ये जैसे मैंने अभी बताया 1915 में पैट्रिक गेडिस, उन्होंने सबसे पहले कोनर्वेशन के बारे में ही उन्होंने सबके सामने लाए। इसके बाद हम चले जाएंगे मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस ये एक हम बोल सकते हैं कि ये एक सुपर मेट्रोपॉलिटन एरिया है। और ये सुपर मेट्रोपॉलिटन एरिया को सबसे पहले जीन गॉटमैन, जिन्होंने 1957 में सबके सामने ये मेगालोपोलिस वर्ड को उन्होंने सामने लाए थे। और उनकी भाषा में कहा जाता है कि ये मेगालोपोलिस, इट इज द यूनियन ऑफ
अर्बन मीन्स अर्बन एरिया अगर इतने से है, इतने जगह पे आप सोच लिए एक अर्बन एरिया है, लेकिन यूनियन करते मीन्स इसके आसपास का जो है उनको भी वो आस्ते आस्ते शामिल करते हैं। उसके बाद इतने से उन्होंने ले लिए हैं अपने अर्बन सेटलमेंट में, वो ले लिए हैं। उसके बाद फिर और भी अगर है वो आस्ते आस्ते अपने जगह को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, इसके मतलब ये निकलता है कि ये सारे के सारे इसमें छोटे छोटे क्या है, ऑब्वियसली टाउन होंगे, सिटीज होंगे, ये सब को मिला के हाथ कोनर्वेशन भी होंगे इसमें, इनको सब को आस्ते आस्ते एक रीयूनाइट करके, एक इकट्ठे करके फिर ये मेगालोपोलिस बन जाते हैं। मिलियन सिटी, मिलियन सिटी नॉर्मली हम तो यही कहते हैं कि हाँ 1 मिलियन पॉपुलेशन साइज जो एरिया में होंगे दैट्स एक्चुअली कॉल्ड मिलियन सिटी। लेकिन आज क्या हुआ, आज के समय पे ये मिलियन सिटी बढ़ गए और भी ज़्यादा। हमने इससे पहले एक दफ़ा आप लोगों को मैंने बताया था कि मिलियन सिटी जब लंदन में फर्स्ट लंदन जब आए थे एज अ मिलियन सिटी, लेकिन उसके बाद ये मिलियन सिटी सिर्फ लंदन में नहीं रहा, आस्ते आस्ते वो आगे जाते गए और भी सिटीज़ बढ़ते गए और भी सिटीज़ बढ़ते गए। अब तो ऐसे है कि मिलियन सिटी 1 मिलियन की पॉपुलेशन में नहीं रहा, बल्कि बहुत सारे जगह पे उससे ज़्यादा है। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊंगी, टोक्यो जहाँ पे 34.5 मिलियन पॉपुलेशन है। आप सोच सकते हैं टोक्यो कितना छोटा सा एक सिटी है, या अब हम तो उसको बोलेंगे मिलियन सिटी, है ना। कहाँ पे 1 मिलियन के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये 2012 की जो हमारी सर्वे है उस सर्वे हमें पता चला कि टोक्यो में 34.5 मिलियन पीपल आर देयर। टोक्यो जब एक समय पे सिटी के नाम पे जाना जाता था, अब वो एक मिलियन सिटी के नाम पे जाना जाता है। जहाँ पे हम पहले दफ़ा 1 मिलियन पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन आप खुद देखो 2012 ये जो सर्वे जो है ये 2012 की सर्वे है। उस सर्वे बताया जा रहा है कि टोक्यो में 34.5 मिलियन पॉपुलेशन। और आपको क्या लगता है कि इसमें जो है सिर्फ अर्बन सेटलमेंट ही है? नहीं, यहाँ पे रूरल सेटलमेंट भी जोड़ा हुआ है, जो आसपास में जो है वो सारे इसके साथ भी जोड़ा हुआ है। दूसरी ये बात है कि यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट की हर एक क्राइटेरिया यहाँ पे है। जैसे हमने पहले बताया कि हर एक इकोनॉमिकल जो फंक्शन जो होते हैं वो भी यहाँ पे है, हर एक एम्यूनिटीज़, फैसिलिटीज़, एवरीथिंग सब कुछ यहीं पर ही है। इवन टोक्यो का बहुत सारे एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी आपको दिखाई देंगे। तो ये तो हमारी सिर्फ टोक्यो के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको दिल्ली के बारे में अगर शायद पता नहीं हो तो मैं बता दूंगी कि हमारी 2012 की सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 23 मिलियन पॉपुलेशन है। ये बहुत ही लेटेस्ट है, 2012 की जो हम सर्वे देख रहे हैं वो 23 मिलियन था। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि एक समय पे क्या हालत था। अगर आप दिल्ली को थोड़ा सा नज़र दें तो आप देखोगे कि एक समय पे हर जगह पे हरियाली दिखाई देते थे, लेकिन अब वो हरियाली भी ख़त्म हो गए हैं क्योंकि इतने आदमी वहाँ पे बढ़ रहे हैं। सब अपना गांव को छोड़ के, अर्बन को छोड़ के, रूरल को छोड़ के अर्बन में आ रहे हैं, और अर्बन में आके वो अपनी सारे इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ को लेके, अपनी बेटर लिविंग थिंग्स को लेके इतने आगे चल रहे हैं कि अर्बन में अब और भी ज़्यादा सेटलमेंट बढ़ रहे हैं। और इस हालत में अगर आप देखें, पहले एक ज़माना था जब गाज़ियाबाद एरिया, फरीदाबाद एरिया बिल्कुल ग्रीनरी एरिया था, लेकिन आज आप वहाँ पे जाके देखोगे सबसे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल से लेकर सबसे बड़े बड़े फ्लैट, अपार्टमेंट सब कुछ तैयार हो रहे हैं आदमियों को रहने के लिए। अभी हम जब मिलियन सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, अब मैं आपको 2005 का एक छोटा सा सर्वे दिखाऊंगी कि 2005 में जो सर्वे किया गए थे उसके हिसाब से अर्ली 50s में सिर्फ 84 मिलियन सिटी दिखाई दे रहा था, सिर्फ 84।
मिड 70s में आके ये हो गए 68। आप देखो अर्ली 50 में अगर 84 था, फिर मिड 70s में 168 तक आ चुके थे। 168 आप सोच सकते हैं कि कितने यहाँ पे बढ़ गए हैं, वो भी मिड 70s में आके। और मिड 2000 में आप सोचिए मिड 2000 में क्या बना, क्या हालत बन गए। और ये था 438। आप खुद सोचो कि कहाँ से हमारी मिलियन सिटी आप कहाँ पहुँच रहे हैं। ये बहुत बड़े एक बात है, क्योंकि जितना हम अर्बन की तरफ झुक रहे हैं रूरल को छोड़ के, इसमें अगर नुकसान की बात करें हमारे अपना ही नुकसान सबसे ज़्यादा, क्योंकि अर्बन के जितना फैसिलिटीज़ है हर एक फैसिलिटीज़ इतने ज़्यादा हमें प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में हम चले जाएंगे तब हम बताएंगे। लेकिन अगर इस तरीके से अगर हम इतना सही सर्वे को हम देखें तो आप खुद सोचो कि जहाँ पे 84 था, 84 से 168 तक पहुँचे, तो उतने टाइम पे आप खुद सोचिए कि कितना पॉपुलेशन बढ़ चुका है और कितना पॉपुलेशन दे वांट मोर एंड मोर, है ना। जितना हम चाहेंगे, हमारे नीड जितना बढ़ेगा उतना ही हम अपना बेटर फैसिलिटीज़ के लिए, बेटर लाइफ के लिए हम आगे जाना पसंद करेंगे। और उसी की एक लास्ट हम एपिसोड देख रहे हैं यहाँ पे 2000 की एपिसोड में। देखो कि यहाँ पे 438 हो गए हैं। तो आप खुद सोचो कि अगले और भी 20 या 25 साल के बाद जब आप फिर दोबारा सर्वे किया जाएगा तो ये कितना होगा, ऑब्वियसली 1000 पार हो जाएंगे। अब हम चले जाएंगे प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता रही थी मिलियन सिटी के बारे में, जहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। और जब एक डेवलपिंग कंट्रीज के बात आते हैं इस हालत में, तो हमें ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब रूरल के टाइप पे हमने देखा कि हाँ वहाँ पे वाटर सप्लाई अवेलेबिलिटी से लेकर आपके पास जगह है, ज़मीन है, सब कुछ है, आप आराम से सब कुछ कर सकते हो, है ना। सिर्फ वहाँ पे प्लानिंग का थोड़ा क्या होते हैं, दिक्कत होते हैं। हाँ थोड़ा बहुत फैसिलिटीज़ है जिसको हम सही तरीक़े से शायद उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट उसको भी अगर हम ठीक तरीके से कर सके तो रूरल सेटलमेंट को भी हम अर्बन सेटलमेंट के साथ एक कट्ठे चलाने का भी हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम अर्बन सेटलमेंट स्पेसिफिकली जब हम इनके बारे में बात करते हैं, वो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, तो तब हमें बहुत सारे प्रॉब्लम की सामना करना पड़ते हैं। और डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि वो तो सिर्फ अभी आगे चल रहे हैं, थोड़े छोटे एक फैसिलिटीज़ को वो ले रहे हैं, छोटे चीज़ों में वो डेवलप हो रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय पे इतना सारे प्रॉब्लम्स को इसको फेस करना होगा। सबसे पहले जो आ जाते हैं वो अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन। अनसस्टेनेबल पॉपुलेशन, इसकी मतलब है पॉपुलेशन तो एक जगह पे रुका ही नहीं, है ना। ये बिल्कुल रुका ही नहीं, वो अनसस्टेन, वो चल रहा है बिल्कुल एक जगह पे। ऐसा तो नहीं कि 1 मिलियन में हो रुक गए हैं, नहीं। 1 मिलियन में से वो 2 मिलियन बना, 2 से 3, जैसे हमने देखा 2012 की सर्वे के हिसाब से टोक्यो में 34.5 मिलियन पॉपुलेशन। आप खुद सोचो, आज 2012 में हमने 34.5 देखा है, 2020 में ये 36 में जा चुके होंगे, है कि नहीं, या 40 तक जा चुके होंगे। तो ये हमें बहुत ज़्यादा सोचने की बात है। जब एक अनसस्टेनेबल हो तो उसको सस्टेन हम नहीं कर पाएंगे। और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में मेन प्रॉब्लम यही है कि सब लोग रूरल एरिया को छोड़ के चले जाते हैं कहाँ, अर्बन एरिया में, है ना। जैसे हम क्या करते हैं, आप लद्दाख के बारे में आप सोचो, लेह के बारे में सोचो, हम लोग गाँव वाले, जो लोग हम गाँव में रहते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं मुझे बेटर फैसिलिटीज़ चाहिए,
मुझे बहुत अच्छे स्कूल चाहिए, मेरे घर के सामने एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए, मेरा हर एक ऑफिशियल काम करने के लिए मेरे सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मेरा घर के सामने होना चाहिए। तो हम क्या करते, अपने गांव को छोड़ देते हैं और हम कहाँ, सिटी या ले में आके घर बना के बैठ जाते हैं। यही बहुत बड़ा गलती हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ में डेवलपिंग कंट्रीज का हमारे वजह से ही यही गलती आगे जा रहे हैं। तो ये सस्टेनेबल जो पॉपुलेशन जो है, जब तक ये सस्टेन ना हो तो तब तक हम डेवलपमेंट कंट्रीज में ये सारे प्रॉब्लम आते जाएगा। हम लोग रूरल को छोड़ेंगे, अर्बन की तरफ झुकते रहेंगे। उसके बाद दूसरे जो हमारी पॉइंट्स आ जाते हैं, लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बिल्कुल पानी की सप्लाई ही ठीक से नहीं होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में। क्यों? या सही तरीका से यहाँ पे कोई भी प्लानिंग नहीं होते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया, कोई एक चीज़ को डेवलप करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको 6 महीने में हो जाते हैं, सालों में हो जाते हैं, नहीं, इसको बहुत समय लगते हैं। एक चैनल थ्रू हर जगह पे वो चैनल बनाने में बहुत समय लगते हैं। और जब हम सेटलमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेटलमेंट में तो सबसे पहले यही ड्रिंकिंग वाटर। आपके पास अगर जीवन जल नहीं है तो आप रहेंगे कैसे? आप वहाँ पे आप सेटल्ड होंगे कैसे? हम वो एरिया हमेशा ही हर एक सिविलाइजेशन में आप देखोगे पहले भी कि वो वहीं पर ही सेटल्ड हुआ जहाँ पे उसको पानी मिला। जहाँ पे पानी नहीं है, इंसान वहाँ पे कभी नहीं रुका, कभी वो अपना बस्ती नहीं बनाए। तो अर्बन सेटलमेंट पे खास करके डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमें सबसे पहले ये प्रॉब्लम दिखाई देते हैं कि लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि अच्छी तरीक़े से इसकी प्लान्ड चैनल नहीं होते हैं, जिसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई जो है बिल्कुल यहाँ पे दिखाई नहीं देते। आप खुद ही देख सकते हो, मैं तो मेरा अपने जगह का ही सबसे ज़्यादा एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे कि हमारे यहाँ पे अभी भी पानी का टैंकर चलते हैं, है ना, आपके घर तक भी वो टैंकर पहुँचते हैं पानी देने के लिए। आपके पास पाइप का जो पानी जो आते हैं, जो नॉर्मल जो चैनल होना चाहिए, वो आपके पास क्यों नहीं है? क्योंकि अभी भी हम डेवलप्ड हो रहे हैं, अभी भी हम डेवलपिंग स्टेज पर है ना। नहीं तो क्या होता, आज अगर हम फुल्ली डेवलप्ड हो जाते तो हमारे पास पानी का पाइप होते, हम पाइप से आराम से पानी ले सकते थे। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं हालत में नहीं है। हमारे पास पानी का टैंकर आते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं। हम बाल्टीन या अपना जो सामान होते हैं हम भर भर के पानी रख देते हैं, और उतना सा ही हम कंजूसी के साथ पानी का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि हम सोचते हैं कि नहीं, ये आज के लिए फॉर द 24 आवर्स वी हैव दिस वाटर, सो वी हैव टू कंज्यूम दिस ओनली फॉर द 24 आवर्स, नॉट मोर देन दैट, है ना। क्योंकि इसके बाद आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए फिर फ्रेश पानी आपके पास पहुंचेगा, वो भी टैंकर थ्रू। फिर आप उसको भरोगे, फिर उसके साथ आपका अपना जो डोमेस्टिक पर्पस का जो काम जो होंगे वो सारे आप फिलअप करोगे। तो ये प्रॉब्लम, ये फैसिलिटीज़ जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लैक है। ये भी सोचने की बात है। एकदम से आंख बंद करके हमें अपनी जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहिए जब तक वो जगह आपके लिए, आपकी सेटलमेंट के लिए सही ना हो। इसके बाद हम आ जाएंगे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आप सेटलमेंट तो अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे घर बना लिया, हम सब लोग यहाँ पे रहते हैं, ये सिटी है या जो भी है, लेकिन इसमें सबसे बड़े कुछ चीज़ आ जाते हैं जिसमें हमें उसके क्या कहते हैं, हम उसकी कमी महसूस करते हैं। सबसे पहले जो आते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आपको शायद याद होगा, या शायद आप लोग तब, शायद आपने तब, आपका शायद जन्म भी नहीं होंगे। एक समय था जब ले में रात 11 बजे के बाद लाइट ऑफ हो जाता था और सुबह से कोई लाइट नहीं होता था। फिर शाम की 6 बजे लाइट आते थे, रात 11 बजे तक लाइट होता था, फिर वो लाइट ऑफ हो जाते थे। क्यों? हम तो सिटी में बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी इसकी कमी था। हमारे पास
ऐसी कुछ भी नहीं था उस समय पे जिसमें हम उस इलेक्ट्रिसिटी को 24 आवर्स हम ले सके। हमें सिर्फ 4 या 5 घंटे के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलते थे। ऐसे हर एक डेवलपिंग एरियाज़ में ये प्रॉब्लम को आपको फेस करना ही होगा, क्योंकि हमारे पास वो रिसोर्स नहीं होते जो रिसोर्स को हम आगे बढ़ा सके, उसके साथ हम हमारी फैसिलिटीज़ को आगे बढ़ा सके। उसके बाद हम चले जाएंगे सुएज फैसिलिटी। अभी सुएज फैसिलिटीज़ या डिस्पोजल जो फैसिलिटीज़ जो होते हैं हर जगह पे नहीं है। हम डंप करते हैं या कहीं हम फेंक देते हैं, हम ख्याल नहीं करते हम कहाँ फेंक रहे हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं, या हमारी हेल्थ के लिए हो या जो भी हो, एनवायरनमेंट के लिए क्या वो अच्छे हैं? नहीं, हम वो नहीं देखते। हम ये देखते कि हमें फेंकना है सामान, गंदे सामान हमें फेंक देना है। अगर ऐसी ही बात है तो हमें ये फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये फैसिलिटीज़ जब तक आपके पास नहीं है तो तब तक ये फैसिलिटीज़ के वजह से आपको एनवायरनमेंट पोल्यूशन सबसे ज़्यादा होगा। ये बात आपको ख्याल रखना ज़रूरी है। ये सिर्फ इतना सही नहीं, ये चीज़ ड्रिंकिंग वाटर के साथ भी जोड़ा हुआ है। अब गंदे चीज़ को आप डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, आपके पास कोई ऐसा नहीं आते कि आके आपका ये गंदे उठा के लेके जाए, कोई एक स्पेसिफिक जगह पे वो डिस्पोज करे, ऐसी आपके पास अगर नहीं है तो ये क्या करेंगे, एनवायरनमेंट के साथ साथ ये जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई जो है उसको भी वो ख़राब कर देंगे। और उसके पीछे हमारी क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे, और वो हेल्थ सबसे पहले हम अलग अलग डिजीज़ में हम फेस करना पड़ेगा, अलग अलग डिजीज़ हमें होंगे। खास करके वाटर बॉर्न जो डिजीज़ होते हैं वो वाटर बॉर्न डिजीज़ में हमें जाना पड़ेगा, है ना। फिर उसके बाद आस्ते आस्ते जो एयर बॉर्न डिजीज़ होते हैं वो शुरू होंगे। तो ये सारे चीज़ को हमें ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इतना सा ही देखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में इसके साथ और भी कुछ नया प्रॉब्लम्स को लेके मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए जुड़े।